जख्म नंगल के फ्लाईओवर ने लिए हैं। आखिरकार अब वो लंबा इंतज़ार ख़त्म हुआ और ये अंतिम चरण है जो फ्लाईओवर खोलने के लिए जो लास्ट प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। हाँ, मैं इस समय नंगल पंजाब केसरी की टीम अपने सहयोगी विशाल श्याल, मनोहर लाल और कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ मैं हूँ सुरेंद्र शर्मा। आपको बताएंगे कि ये जो डेडलाइन है वो कब ख़त्म होगी। हालांकि एक फ्लाईओवर शुरू कर दिया गया है जो एक बहुत इम्पोर्टेंट जो फ्लाईओवर था नंगल का अजौली मोड़ पर, जो ट्रेन की वजह से बार बार जो फाटक लगता था और फ्लाईओवर बन रहा था 5 वर्षों से, उसकी दोनों साइड खोल दी गई है। यानी एक जो बाधा थी वो दूर हो चुकी है और जो दूसरी बाधा है वो अभी कुछ ही देर में ख़त्म होने वाली है। यानी कि अगर 2 दिन बारिश ना होती, मौसम ख़राब ना होता तो ये जो अप्रोच लाइन है ये बन गई होती और ये ट्रैफिक अब खुल गया होता। तो आप देखेंगे, इस तरफ आपको दिखाएंगे कि ये जो फ्लाईओवर है लगभग ये बन चुका है और इसकी दूसरी साइड पर भी तेज़ी से काम चला है। रेलवे की कुछ NOC मिल चुकी है और जो दूसरा ट्रेन को कुछ समय के लिए जो रोकना है ताकि वहाँ पे जो स्लैब डालने के लिए एक स्टॉपेज चाहिए, उसकी प्रक्रिया भी चल रही है। और अब ये लाइन शुरू कर दी जाएगी। जिस लाइन पर हम चले हैं ये साइड अब ट्रैफिक के लिए खोल दी जाएगी। हालांकि आज का समय था 20 सितंबर आज का दिन था, लेकिन पिछले 2 दिनों से बारिश की वजह से जो ये अप्रोच लाइन है ये नहीं बन पाई थी और यहाँ पानी था। इस वजह से आज चूँकि मौसम साफ है और ये काम चला है, जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो ही ट्रैफिक खोल दिया जाएगा। तो इसी लाइन पर ये सिंगल लाइन है। यानी कि मैं क्लियर कर दूँ कि ये एक विषय लोगों के बीच में आ रहा है कि एक साइड खोलेंगे, तो एक साइड का मतलब है कि यहाँ पे 2 लेन बनी है, 4 लेन ये रोड है और ये जो एक लेन है इसी पर ट्रैफिक आएगा जाएगा, यानी क्रॉसिंग दोनों तरफ से होगी, इनकमिंग एज वेल एज आउटगोइंग। इसी पे जो ट्रैफिक है वो चलेगा। और ये देखिए सामने ट्रेन के जाने की वजह से जो जाम है वो लगा हुआ है, गाड़ियाँ सरक रही है और लाइट मोटर व्हीकल्स जितने भी यहाँ से निकलते हैं उन्हें घंटों इसी तरह लाइन में इंतज़ार करना पड़ता था। लेकिन अब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी है। वो घड़ी आ चुकी है जब इस फ्लाईओवर पर अब चंडीगढ़ के लिए आना जाना शुरू हो जाएगा। इसमें अब कोई बाधा नहीं रहेगी, ये बाधाएं अब ख़त्म होंगी। 20 तारीख दी गई थी, लेकिन 2 दिन बारिश की वजह से जो छोटे छोटे काम थे वो नहीं हुए और आज इसे फाइनल अंतिम रूप दिया जाने लगा है। ये आप देखेंगे इस अप्रोच लाइन को जो मैं बता रहा हूँ बार बार, इसको जोड़ा जाएगा और इसके बाद जो ट्रैफिक है वो दोनों तरफ से इसी सिंगल लाइन पे चलेगा। यानी इनकमिंग आउटगोइंग, चंडीगढ़ से आने वाले वाहन भी यहीं से आएंगे और चंडीगढ़ की तरफ जाने वाली गाड़ियाँ भी इसी से जाएगी। तो ये काफ़ी चौड़ा रोड है और जब तक कि दूसरी लाइन शुरू नहीं होती, अनटिल अनलेस जो सेकंड जो ये फ्लाईओवर का हिस्सा चलता नहीं, तब तक इसी को ही चलाया जाएगा और आसानी से यहाँ ट्रैफिक मूव होगा। और जो नंगल जाने वाले हैं जब ये फाटक खुलेगा तो वहाँ से चले जाएंगे। तो अब कुल मिला के 5 वर्षों से जो एक यहाँ पे संकट बना हुआ था, लोगों के सामने एक बड़ी समस्या थी, बेहद पीड़ा में थे लोग जो चंडीगढ़ आने जाने वाले दिल्ली से। यानी पूरा ये लाइफलाइन है हिमाचल के लिए ये रोड, चंडीगढ़ से ऊना, धर्मशाला और चंबा के लिए। तो चूँकि ये डैम है और ये सतलुज दरिया है, सामने 2 जो नहरें हैं, इस वजह से जो दिक्कत है, क्योंकि एक सिंगल जो ब्रिज है यही फीड करता था वर्षों से, पिछले अगर 60 वर्षों की बात की जाए तो यही पुल जो है वो आवाजाही का एक साधन था, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। और इसी कारण यहाँ पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने पंजाब गवर्नमेंट के साथ जो है
वो ये फ्लाईओवर बाईपास बनाने का निर्णय लिया था 2018 में। जैसे कि सभी को पता ही है 2018 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। बीच में कोरोना का पीरियड आया, रेलवे की जो NOCs का उनकी समस्याएं आई, NFL की अभी भी कुछ दिक्कतें बची हुई है, लेकिन वो चलता रहेगा। अब वो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने वाली है। हालांकि आज हम आए थे, जो जैसे उम्मीद थी कि आज यहाँ पे ट्रैफिक बहाल हो जाना था, पर नंगल में ये नहीं हुआ। जबकि अजौली मोड़ का जो फ्लाईओवर है वहाँ की दोनों साइड खोल दी गई है दिन के लिए। रात्रि के समय अभी उसे बंद रखा जाएगा क्योंकि वहाँ लाइट्स वगैरह लगनी है। यहाँ आप देखेंगे स्ट्रीट लाइट्स जो है वो इंस्टॉल कर दी गई है। तो एट सेल्फ यहाँ डे एंड नाइट ट्रैफिक चलेगा। और अब आपको नंगल में जो जख्म मिलते थे जाम के, वो नहीं मिलेंगे, कोई बाधा नहीं रहेगी। चंडीगढ़ और धर्मशाला के बीच, यानी चंडीगढ़ से ऊना के बीच में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी। और हिमाचल के लोगों ने 5 वर्षों में जो भुगता है वो कोई काम नहीं है। नंगल शहर इसकी भेंट चढ़ा है। सबसे ज़्यादा जख्म नंगल शहर वालों को भी मिले हैं। सम पार्ट ऑफ पंजाब और बॉर्डर एरिया हिमाचल, जिनके लिए ये फ्लाईओवर जो है नासूर बना हुआ था, अब लगभग जो है वो पूरा हो चुका है इसका काम और मजदूर लगे हैं। संभवतः आज डेडलाइन थी, कहा गया था कि आज खोला जाएगा, लेकिन बताया गया कि बारिश की वजह से जो अप्रोच जो इसकी थी वो नहीं बनी थी और पूरी मशीनरी वहाँ पे सेट कर दी गई है। आप देखिए शानदार फ्लाईओवर बनकर तैयार हो चुका है। पेंट का काम चला हुआ है और अब कल हो सकता है यहाँ से पूरा ट्रैफिक या आज शाम तक चला दिया जाए, ऐसा भी निर्णय हो सकता है। क्योंकि PWD जो नेशनल हाईवे विंग है उसने निर्णय लेना है। पहले समय 30 सितंबर दिया गया है ऑफिशियली, 30 सितंबर तक जो लेटर लिखा है NH ने DC रूपनगर को। और हालांकि इससे पहले कई डेडलाइन दी गई, तो पिछले वर्ष भी कहा गया कि ये जी इस दिन चलेगा, ये चलेगा, लेकिन इंतज़ार होता रहा। कई दिक्कतें जो है वो सामने आई। अब तमाम जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो चुका है, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं और जो अब वो समय आ चुका है, वो घड़ी आ चुकी है जब लोगों के लिए एक नंगल जो है इम्पॉसिबल बना हुआ था। आने जाने के लिए जो सबसे ज़्यादा दिक्कत थी बनी हुई, वो ख़त्म जो है हो जाएगी। तो ये जो फ्लाईओवर है अब लगभग पूरी तरह से तैयार हो चुका है और इस पर ट्रैफिक अब शुरू हो जाएगा आज शाम तक, नहीं तो कल यहाँ पे ट्रैफिक चलने के लिए ये जो फ्लाईओवर है पूरी तरह से तैयार है। निर्णय अथॉरिटी ने लेना है, चाहे तो अभी चला दें, चाहे तो शाम तक या कल तक। बाकी ये सिस्टम है और सिस्टम अपने हिसाब से चलता है। बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। नंगल के इस फ्लाईओवर से अपने सहयोगी विशाल सियाल, मनोहर लाल, कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा। पिछले आपको चलते चलते बता दें कि काफ़ी विवादों में रहा है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री ने भी कंसर्न शो किया था, बाकायदा यहाँ पे आए थे और हिमाचल का जो नुकसान हो रहा था उसके बारे में भी उन्होंने जिक्र करा था। काफ़ी ज़्यादा इस पर भी विवाद हुआ था। उन्होंने इस मामले को केंद्र स्तर पर भी उठाया था और कहा था कि इस फ्लाईओवर की वजह से हिमाचल के लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो चलिए, देर से ही सही अब अंततः वो घड़ी आ गई ही जिसका सभी को इंतज़ार था। धन्यवाद।